हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी बोर्ड ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 7,298 पदों पर वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की कितनी सैलरी है, या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज में हम सारा कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको जाना है hssc.com पर, यानी कि HSSC के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है hsscgovernment.in पर, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर होम, अबाउट, रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट में जब आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 30/12/2020 को एक नोटिफिकेशन आया है, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन जो 30 दिसंबर को किया गया था। और उसके बाद आप इस फॉर्म को, यानी कि इसका ओपनिंग जो डेट है वह 11/1/2021 है, यानी कि 11 जनवरी से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसका क्लोजिंग डेट है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन बंद होने का जो डेट है वह 10/2 यानी कि 10 फरवरी 2021 है। और जो फीस डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है वह 13 फरवरी है। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे कंटेंट दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 7,298 यानी कि 7,298 पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। यह वैकेंसी जो है वो ग्रुप सी की है। और पुलिस डिपार्टमेंट मेंशन अंडर पैराग्राफ 2.1 थ्रू द URL एड्रेस। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोसीजर, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह यहाँ पे दिया गया है, और इसका इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये कुछ नॉर्मल है, इसमें वो फॉर्म कैसे आपको ऑनलाइन करना है और केयरफुली आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच एज नेम, फादर नेम, मदर। तो आपको यहाँ पर एज फॉर मैट्रिक सर्टिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है, वही इसका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है, यानी कि नोटिफिकेशन आप पढ़ के ही जाएँ और फॉर्म को भरें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर द डिसीजन ऑफ कमीशन इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, मोड एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ETC। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ क्राइटेरिया पढ़ के आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, जिससे कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, उसी का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि 5,500 यानी कि 5,500 कुल टोटल वैकेंसी है फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि मेल कांस्टेबल के लिए जो जनरल ड्यूटी में 5,500 पोस्ट हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फीमेल कांस्टेबल के लिए 1,100 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 1,100 वैकेंसियाँ फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं जो जनरल ड्यूटी में है। और कैटेगरी थर्ड में 698 पोस्ट हैं जो फीमेल कांस्टेबल फॉर HAP के लिए हैं। और अगर आपको इसका इंस्ट्रक्शन यानी कि वैकेंसी डिटेल्स पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST के लिए कितना वैकेंसी रिजर्व है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। तो देखते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है यहाँ पर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपने 10+2 यानी कि 12वीं क्वालिफाई कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो एज है वह 18 से 25 वर्ष के बीच में वैरी करना चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखा गया है मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत एज वन सब्जेक्ट और हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी मांगा है, यानी कि अगर आप मैट्रिक हिंदी और
संस्कृत, यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों में से किसी भी एक से अगर आप मेट्रिकुलेशन पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो देखते हैं अदर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 से बिलो नहीं होना चाहिए और आपका चेस्ट 83 से 87 के बीच में वेरी करना चाहिए, यानी कि विथ एक्सपेंशन 87 सेंटीमीटर होना चाहिए और विदाउट एक्सपेंशन 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत रिजर्वेशन है तो आपका हाइट 168 से बिलो नहीं होना चाहिए, यानी कि 168 से अबव होना चाहिए। और आपका चेस्ट है, यानी कि चेस्ट जो एलिजिबिलिटी है वह 81 सेंटीमीटर से 85 के बीच में वेरी करना चाहिए, यानी कि विथ एक्सपेंशन 85 होना चाहिए और विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 158 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और अगर आपका रिजर्वेशन है तो वह यहाँ पर आपको 156 सेंटीमीटर हाइट से नीचे नहीं मांगा है, यानी कि 156 सेंटीमीटर हाइट से अबव होना चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट का कुछ डिमांड नहीं है, यानी कि चेस्ट से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो देखते हैं नीचे, यहाँ पर कुछ एज से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि 18 से 25 ईयर के बीच में एज वेरी करना चाहिए। और यहाँ पर आपको इवेल्युएशन यानी कि कैलकुलेशन 1/12/2020 से करना है, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से आपको एज का कैलकुलेशन करना है। और अगर आप EX सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर पे स्केल यानी कि सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ़ी यानी कि फ़ी डिटेल। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कितना फीस डिमांड किया है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये डिमांड किया है, यानी कि 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50 रुपये हैं, और इसमें अगर आप SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 25 से 13 रुपये हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 25 रुपये और फीमेल कैंडिडेट के लिए 13 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फ़ीस जो है वो है। और यहाँ पर EX सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पर नील है, कोई भी चार्ज EX सर्विसमैन के लिए नहीं है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट जो मेथड है उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, इन सभी से आपका पेमेंट हो जाएगा और SBI से भी हो जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। तो देखते हैं नीचे, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो दिया है वह नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज है, यानी कि टोटल 100% का है, जिसमें से 80% जो है वो नॉलेज बेस है, यानी कि आपको 80 मार्क का यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा, जो जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 0.8 मार्क, यानी कि ईच क्वेश्चन विल बी 0.8 मार्क। और यहाँ पर आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का अगर आपका करेक्ट आंसर सही होता है तो यहाँ पर आपको 0.8 मार्क मिलेंगे। और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर के लिए। तो नीचे देखते हैं, और यहाँ पर आपको दिया भी गया है यहाँ पे कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन का मीडियम है वह हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही उपलब्ध रहेंगे, आप किसी में भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिलेबस से संबंधित कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर ये सब जो क्वेश्चन है वो 10+2 पर बेस है। और यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया है कि 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन का पूछा ही जाएगा, यानी कि 10 मार्क रहेंगे ही रहेंगे। और यह सब 10+2 के एग्जामिनेशन पर बेस होंगे।
और यहाँ पर देखते हैं कुछ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर कुल टोटल कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाई 7 उठाएगा, यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जितने भी रिटन टेस्ट से जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उसमें मल्टीप्लाई बाई 7 का ही उठाएगा और उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फिजिकल स्क्रीनिंग में क्या है। तो फिजिकल स्क्रीनिंग में जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 2.5 किलोमीटर है और इसको 2.5 किलोमीटर रन करना है 12 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, यानी कि 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। और ईएक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो की सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।